दिस इज MM गोप और आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी। टुडेज टॉपिक इज मोटिवेशन। हर वो व्यक्ति अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ काम करना चाहता है और व्यक्ति के अंदर में एक इच्छा शक्ति छुपी हुई रहती है। उस इच्छा शक्ति को जो हम लोग निकालते हैं वो व्यक्ति को प्रेरित करते हैं कि वो कैसे काम करेगा, इसको हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज मोटिवेशन। फर्स्ट इज मीनिंग। मोटिवेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव। ये जो मोटिवेशन शब्द है ये कैसे बना है? मोटिव से बना है। Which means that latent power in a person। उसका मतलब यह होता है कि उस व्यक्ति में एक इच्छा शक्ति है, उस व्यक्ति में एक ऐसी इच्छा शक्ति है which impels him to do a work, जो उसको काम करने के लिए प्रेरित करता है। So dear student, motivation is derived from the word motive, जिसका मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति में एक ऐसी इच्छा शक्ति होती है जो उस व्यक्ति को काम करने के लिए मजबूर कर देता है। मोटिवेशन इज दैट प्रोसेस wherein that person are made to recognize their need। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी व्यक्ति के जो नीड है उसको महसूस कराता है कि आपको इस चीज की जरूरत है। द रियलाइजेशन ऑफ विच दे डू हार्ड वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द इंटरप्राइजेज। और वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उस काम को करता है जिससे किसी इंटरप्राइजेज का जो गोल है वो अचीव होता है। सो डियर स्टूडेंट, मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हर व्यक्ति में एक छुपी हुई टैलेंट होती है और उस प्रोसेस के द्वारा उसके टैलेंट को निकाला जाता है। उसको बताया जाता है कि आपको अगर इस किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो निश्चित रूप से आपको काम करना पड़ेगा और जब वो काम करने के लिए रेडी हो जाएगा तो उससे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फॉर्म है, उसका जो गोल है वो अचीव करने में वह व्यक्ति मदद करेगा। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन बाय W.G. स्कॉट। मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस of stimulating people to action to accomplish desired goal। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है, stimulating people to action, व्यक्ति को प्रेरित करता है काम करने के लिए। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति को एक्साइटेड करता है काम करने के लिए टू accomplish desired goal। जो उसका गोल है उसको अचीव करने के लिए काम के लिए प्रेरित करना ही मोटिवेशन है। दिस इज बाय W.G. स्कॉट। नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। नंबर 1, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग्स। नंबर 2, मोटिवेशन produces goal directed। Number 3, motivation can be either positive or negative। And number 4, motivation is complex process। Features of motivation। Just I have taught you about the meaning of motivation। Motivation means excited the people to do work
for achievement of their goal. So feature of motivation, first is motivation is an internal feeling. Motivation is an internal feeling. ये हर एक व्यक्ति में होता है, हर एक व्यक्ति में ये पाया जाता है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को काम कराने के लिए मोटिवेशन की बहुत जरूरी है। मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट विच लाइज विद इन अ पर्सन। हर व्यक्ति में ये पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सम नीड अपीयर इन द माइंड of an individual which affect his behavior. उसकी जो जरूरत है, जिस एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, जिसको हम मोटिवेट करना चाहते हैं, उस व्यक्ति में, उसके दिमाग में an individual which affect his behavior, उसके दिमाग में पहले से ही ये बैठा रहता है कि हमको एक रिक्वायरमेंट है, कुछ हमको पाना है। उसको मोटिवेशन के द्वारा हम लोग मोटिवेट करते हैं, एक्साइटेड करते हैं किसी काम को कराने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सम नीड्स अपीयर इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल विच अफेक्ट हिज बिहेवियर। उसकी जो जरूरत है वो उसके बिहेवियर को बताता है या चेंज करता है according to their needs. He wants to do some work in order to satisfy those needs. और वो काम इसलिए करता है ताकि उसकी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए, उसको पाने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो काम करता है। So this is the first feature of motivation is an internal feeling. हर एक एम्प्लॉय में ये पाया जाता है, उसमें फीलिंग्स होती है, उसकी कुछ चाहत है, नीड है, और उस नीड को पूरा करने के लिए वो काम करता है। सेकेंड इज मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन इज ए पावर विच लीड्स द एम्प्लॉय टू डू द अचीवमेंट ऑफ देयर गोल। मोटिवेशन में एक ऐसा पावर है, एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी एम्प्लॉय को उसके गोल को अचीव कराने के लिए काम करवाती है। मोटिवेशन इज अ पावर विच लीड्स द एम्प्लॉय टू डू अचीवमेंट ऑफ देयर गोल। द बिहेवियर ऑफ द मोटिवेटेड एम्प्लॉय क्लियरली शो दैट they are inclined toward the achievement of their goal. और जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय होते हैं उसका जो झुकाव होता है वो अपने जो अचीवमेंट, जो गोल है, उसको पाने की ओर झुकाव होता है। यह संभव तभी है जब वो एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा। सो द बिहेवियर ऑफ द मोटिवेटेड एम्प्लॉय क्लियरली शो दैट they are inclined toward the achievement of their goal. अगर वो एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो उसका झुकाव अपने गोल को अचीव करने की ओर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं प्रमोशन इज ए टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। ये जो हम किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन देते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ मोटिवेशन। द एम्प्लॉयज who desired to be promoted definitely improve their work performance. और जो एम्प्लॉय प्रमोशन पाने की इच्छा रखता है, निश्चित रूप से वो अपने वर्क परफॉर्मेंस में इंप्रूव करेगा, सुधार करेगा। थर्ड फीचर्स ऑफ मोटिवेशन इज मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। From the point of view of motivation, there are two types of employees.
in an organization. One is laborious और second is seekers. कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो लेबोरियस होते हैं, अगर उनको रिवार्ड अवार्ड दिया जाए तो उनका परफॉर्मेंस, जो वर्क परफॉर्मेंस होता है, उसमें इम्प्रूव हो जाता है। और कुछ ऐसे वर्कर हैं जिनको अवार्ड नहीं, उनको डर बनाना पड़ता है, डिमोशन का, सस्पेंड का, टर्मिनेशन का, तब वो काम छूट जाने के, नौकरी चले जाने के डर से वो काम करते हैं। इसलिए ये जो मोटिवेशन है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। There are two types of employees from the point of view of motivation. मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं। वन इज लेबोरियस इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड आर इनकरेज विथ सम अवार्ड। अगर वो लेबोरियस एम्प्लॉय है और उसको इनकरेज करना है उसको अवार्ड दे करके, तो उसकी जो वर्क इफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर जाती है, वो मोटिवेटेड हो जाते हैं। दिस इज कॉल पॉजिटिव मोटिवेशन। इस तरह के मोटिवेशन को पॉजिटिव बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, दोज वर्कर हु आर बाय नेचर सीकर्स आर इनकरेज टू वर्क विथ द थ्रेट, डिमोशन, सस्पेंशन और टर्मिनेशन। आप यहां पर इनकरेज की बात देख रहे हैं। एक लेबोरियस वर्कर है जिसको इनकरेज किया जाता है अवार्ड दे करके। एक दूसरे तरह के वर्कर हैं जिसको हम लोग सीकर्स बोलते हैं, इसको भी इनकरेज करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? थ्रेट, धमकी देते हैं, डिमोशन कर देंगे, सस्पेंस कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। सच पीपल स्टार्ट वर्किंग बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फैक्टर। और ये लोग काम करते हैं डर से कि नौकरी न चली जाए। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन। एंड लास्ट फीचर ऑफ मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और सारे एक जैसे वर्कर नहीं होते हैं। अगर मोटिवेशन की बात करनी होगी तो हर एक एम्प्लॉय के लिए एक एक मोटिवेटर रखना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जितने एम्प्लॉय उसके लिए उतने मोटिवेटर, जो संभव नहीं है। ऑल द पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट नेचर। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं सबका नेचर अलग अलग होता है। ऑल हैव डिफरेंट नीड, और सबकी जरूरतें अलग अलग होती है। देयरफॉर एवरीबॉडी कांट बी मोटिवेटेड विथ ओनली वन मोटिवेटर। एक पार्टिकुलर मोटिवेटर से सारे को मोटिवेट नहीं किया जा सकता है। कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द पर्सन कंसर्न मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी टेक्निक आर यूज। दिमाग में ये रखना है कि या तो मॉनेटरी बेनिफिट देना है या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट देना है। देयरफॉर इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसलिए ये जो मोटिवेशन है जिससे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, ये जो फीचर्स है मोटिवेशन का, मोटिवेशन इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। थैंक यू।